दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल AK झा क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। सो आइए देखते हैं हम कि होती क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और उसके फॉर्मेट की, जो उसके फॉर्मेट कौन कौन से आइटम किस में आते हैं। ठीक है दोस्तों। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो होती है जो कि एक कंपनी हर साल बनाती है, और इसमें 3 पार्ट होते हैं हमारे। एक होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा होता है हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट और तीसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। इनमें क्या होता है, जो कंपनी की जो पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन है, वो चलती है पता कि कंपनी में एसेट कितने हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, या फिर पार्टनर्स की कैपिटल वगैरह क्या है। ठीक है दोस्तों। तो ये होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और आज हम बात करेंगे इनके फॉर्मेट की, कि इनके फॉर्मेट में कौन कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, कौन सा आइटम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है और कौन सा आइटम बैलेंस शीट में आता है। सो चलो देखते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा चार्ट देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी 2 साइड्स है, एक इनकम स्टेटमेंट, एक पोजीशन स्टेटमेंट, जो कि एक किसी बिजनेस का पोजीशन बताती है। सो इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। पहला क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा क्या आता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो में देखा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो में क्या क्या देखा जाता है? नेट प्रॉफिट। ओके। फिर आते हैं इस पे पोजीशन स्टेटमेंट। पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब ये है कि किसी कंपनी में एसेट कितनी है, लायबिलिटी क्या है, या उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है एक फाइनेंशियल ईयर में, या उसकी परफॉर्मेंस रही है, वट एवर। ठीक है दोस्तों। सो बैलेंस शीट, इसका एक पार्ट है बैलेंस शीट, पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज़, ये इसके लिए बनाई जाती है। सो चलो आइए देखते हैं हम इनके फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं। एक यहाँ पे छोटा सा फॉर्मूला है क्लोजिंग स्टॉक का, देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है दोस्तों। सो ये हमारा था क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला। अब बात करते हैं फॉर्मेट की। सबसे पहले हमारा फॉर्मेट जो आता है वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट का। किसका? ट्रेडिंग अकाउंट का। किसमें कौन कौन से आइटम आते हैं। सो हमारा जो फुल इसका फॉर्मेट है वो देखेंगे हम। सो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ दिस फॉर द एंडेड ईयर, जो भी ईयर होगा आपको लिखना, जो मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके आइटम की। इसमें आइटम कौन कौन से आते हैं। सबसे पहला जो आइटम इसमें आता है वो है ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। फिर जो इसमें कंपनी ने परचेज़ किया है, इसका जो परचेज़ है उसमें से माइनस क्या करते हैं? परचेज़ रिटर्न। तो हमारा एग्जैक्ट जो परचेज़ है वो आता है। उसके बाद इसमें क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे फ्राइट एंड कैरेज, कस्टम इंश्योरेंस, वेजेस। हाँ दोस्तों, ये चीज़ ध्यान देने की है। वेजेस, जो वेजेस है वो हमारा पार्ट है ट्रेडिंग अकाउंट का, यानी ये एक हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसमें जो है डायरेक्ट एक्सपेंस, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होते हैं, जो कि देख लीजिए आप। इसमें गैस, वाटर, फ्यूल, पावर वगैरह हो गई, वो भी इसी में आएगा। एंड ये क्या है? फैक्ट्री एक्सपेंस, जो भी फैक्ट्री से जुड़े एक्सपेंस है वो इसमें आएगा। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन वगैरह। ठीक है। अब जो क्रेडिट साइड आता है हमारा, वो क्या आता है? ये बात कर रहे थे हम, सारे जो बात कर रहे थे ये बात कर रहे थे हम डेबिट साइड की। अब जो बात कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं क्रेडिट साइड की। जो क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है इसके? सबसे पहले आता है सेल्स, कि हमने सेल्स कितनी की है, और सेल्स में से माइनस करते हैं हम रिटर्न इनवर्ड्स या फिर सेल्स रिटर्न। बात एक ही है। रिटर्न इनवर्ड इसे माइनस करके जो एग्जैक्ट सेल आएगी वो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें हमारा बस आता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, जो माल बचा है, जितना माल खरीदा हमने उसमें से जो हमने बेच दिया, अब जो माल बचा है उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। वो हमारे इसमें आता है इसमें। उसके बाद इन दोनों को ऐड कैलकुलेट करने के बाद एक आता है बैलेंसिंग फिगर। या तो हमारा प्रॉफिट होगा, जो कि हमारा या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रॉस लॉस होगा। अगर लॉस आए तो इस साइड, अगर प्रॉफिट आया तो इस साइड। अगर इस साइड ज़्यादा है, अगर क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा है, इस साइड कम है, तो हमारा क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो हमारा क्या आता है? ग्रॉस लॉस आ जाता है। ठीक है दोस्तों। सो ये था हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के सारे आइटम्स जो इसमें आने चाहिए।
और इसकी मदद से हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट की। किसकी? प्रॉफिट लॉस अकाउंट की। ये इसका एक फॉर्मेट है ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा आइटम कहाँ आएगा, इसीलिए इसके फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। सो ये है प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर। जो भी एंडेड ईयर इसका 18, 19, 20 जो भी है आप यहाँ पे क्वेश्चन करते वक्त मेंशन होगा क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेंशन कर देंगे यहाँ पे। सबसे पहला आता है हमारा डेबिट साइड में, ठीक है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा, सबसे पहले लेंगे इस साइड लेंगे क्रेडिट साइड, जो कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से। अगर प्रॉफिट है तो इस साइड हमने लिया, अगर लॉस होता तो इस साइड लेते हैं। इसमें हमेशा क्या आता है? क्रॉस इफेक्ट आता है। लॉस था इस साइड तो इस साइड आ गया हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट था इस साइड तो हमारे इस साइड आ गया, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से लॉस आएंगे। सबसे पहले आता है इसमें मैनेजमेंट एक्सपेंस। जो मैनेजमेंट में एक्सपेंस होते हैं वो सब आते हैं डेबिट साइड में। होते कौन कौन से, चलो देखते हैं। सबसे पहले आती है सैलरीज। हाँ दोस्तों, जो सैलरीज जो है वो हमारे प्रॉफिट लॉस का अकाउंट का पार्ट है, और जो वेजेस है ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। तो सैलरी इसमें आ गई। टू ऑफिस रेंट रेट्स, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ठीक है। अब आता है मेंटेनेंस एक्सपेंस। उसमें क्या क्या आता है हमारा? रिपेयर्स आता है, रिन्यूअल्स, डिप्रिशिएशन आ जाता है, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस फर्नीचर, बिल्डिंग, जो भी थोड़े बहुत खर्चे होते हैं वो इसमें हम ऐड करते जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है? सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, गो डाउन रेंट, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेब्स, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, कैरेज इनवर्ड जो होता है वो आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। जो कैरेज आउटवर्ड है किस में आता है? हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। किस में आता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। क्या? कैरेज आउटवर्ड। उसके बाद आता है हमारा बैड डेब, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कमीशन, फाइनेंशियल एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट और लोन, डिस्काउंट ऑन बिल्स, डिस्काउंट अलाउड, और एबनॉर्मल लॉसेस जैसे टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, टू लॉस ऑफ सेल ऑन इन्वेस्टमेंट, टू लॉस ऑफ बाय फायर। कोई मत चीज़ फायर से लॉस हो जाती है तो अभी उसको हम, ये खर्चा है तो अपने सारे खर्चे जो है हम कहाँ डालते हैं? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं उसके क्रेडिट साइड की। उसमें क्या क्या आता है? तो जैसे कि बताया मैंने, इसका क्रॉस इफेक्ट होता है। अगर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया तो क्रॉस इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट से कहाँ आएगा? इस साइड आएगा हमारा। सो ग्रॉस प्रॉफिट ये। अब बात करते हैं हम इनकम साइड की। इसे इनकम साइड ही बोलते हैं हम। अदर इनकम, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर हमने कोई डिस्काउंट रिसीव किया है, बाय कमीशन रिसीव्ड, कोई कमीशन रिसीव्ड किया है हमने तो इस साइड आ जाएगा। फिर है नॉन ट्रेडिंग इनकम, जो कि नॉन ट्रेडिंग इनकम जैसे हमारा बैंक इंटरेस्ट हो गया, बाय रेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो गई, डिविडेंड्स हो गए शेयर से जो आते हैं। उसके बाद एबनॉर्मल गेंस, जो कि हमें कहीं भी गेन हो जाता है एबनॉर्मल तरीके से, जैसे कि बाय प्रॉफिट ऑन सेल और मशीनरी, हमने कोई मशीनरी बेची उस पर प्रॉफिट हो गया तो हम यहाँ डाल देंगे। जब बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने कोई इन्वेस्टमेंट बेची तो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। अब अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट आएगा, जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो इस साइड आएगा। और अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो हमारा क्या आएगा? नेट लॉस आएगा, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट की, जो इसका तीसरा पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। सो आइए बात करते हैं बैलेंस शीट की। इसमें दोस्तों दो तरीके से होता है, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। सबसे पहले बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले जो पार्टनर से कैपिटल है या कैपिटल है वो आता है हमारा, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट लॉस से अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या करेंगे? उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। और अगर हमें लॉस हुआ है तो उसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे। उसके बाद हमने कोई ड्राइंग्स किया है, यानी कोई पैसा निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए, कोई कोड्स निकाला है पर्सनल यूज़ के लिए, तो कैपिटल में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। उसके बाद इसमें क्या क्या आता है? लॉन्ग टर्म लोन्स, टर्म लोन्स, अदर लोन्स इसमें आता है। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स के पार्ट कौन कौन से हैं? कैश क्रेडिट ले लिया हमने, ओवरड्राफ्ट, अदर लोन्स, वो भी इसी का पार्ट है।
वो इसमें शो करेंगे। फिर आता है हमारा करंट लायबिलिटीज़, जो कि हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया या कोई एडवांस हमने रखा है तो वो। उसके बाद प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स यहाँ पे आता है, प्रोविज़न फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट यहाँ पे आता है, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन इसमें ऐड होता है। अब बात करते हैं हम बैलेंस शीट के एसेट साइड की, इसमें कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, व्हीकल्स हो गया। अब बात करते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की, हम जिन्हें टच नहीं कर सकते, हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। और टेंजिबल कौन से होते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं इंटेंजिबल की, जिसमें हो गया हमारा गुडविल आ गया, पेटेंट राइट हो गया, डिज़ाइन एंड ब्रांड नेम हो गया। उसके बाद हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारा एसेट ही है, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब करंट एसेट, हम जिन्हें 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, एडवांसेस हो गए, हमने कोई प्रीपेड पेमेंट की है तो वो भी हमारी एसेट ही है, वो भी सेट आएगी। अब जो बैंक का बैलेंस है और जो कैश का बैलेंस है वो हमारा इसमें आ जाता है। तो ये थे हमारे फॉर्मेट किसके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।